नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। वो हमारे ग्रीक दार्शनिक अरस्तु हैं। अरस्तु के बारे में मैं चर्चा करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, जिस भी चीज़ पर यूरोप अपने आप को दम दिखाने की क्षमता रखता है वो है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद में सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन, सुरक्षा, सौंदर्य के प्रसाधन, भौतिक वस्तुएं, इन सभी चीज़ों का प्रकृति से, अरे भाई आपने कोई भी चीज़ अगर उत्पादन किया, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कार हो, या कोई भी भौतिक चीज़ हो, उसका उत्पादन तो कहीं ना कहीं प्रकृति से चीज़ें, उपादान मतलब मटेरियल कॉस्ट तो हम प्रकृति से ही लेंगे। जैसे कि अगर मुझे कार बनाना है तो लोहा तो मैं अर्थ से ही लूँगा, ज़मीन के अंदर से लूँगा। अगर मुझे फिर उसमें जो मोटर लगाना है, उस मोटर में जो भी यंत्र लगा हुआ है वो सभी लोहे के ही बने होंगे, या फिर मिट्टी मिक्स लोहे के बने होंगे। जिसके भी बने होंगे, मटेरियल को आज, मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रकृति से ही हम ले रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में कि मटेरियल को आज आप प्रकृति से लेकर के क्या चीज़ें बना सकते हैं, मित्रों, मैं अरस्तु के बारे में जितनी भी चर्चा करूं मुझे लगता है कम होगा। संक्षेप में मैं दो बात अरस्तु के बारे में बताना चाहता हूं कि किसी भी विषय का यदि आप परफेक्ट ज्ञान लेना चाहते हैं तो बिना अरस्तु को समझे आप ज्ञान ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अरस्तु का ज्ञान भरा पड़ा है। अब जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रिग्नोमेट्री जो आप मैथ में पढ़ते उसकी भी खोज हुई, तो उसमें त्रिकोण त्रिभुज को आप पढ़ते होंगे कि 90 डिग्री का जो राइट ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसी के बारे में आप पढ़ते हैं। तो नाम नहीं मिल रहा था गणितज्ञों को कि इस त्रिभुज के बारे में, जैसे जहाज उड़ रही है तो भाई यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है कि जहाज उड़ रही है तो ज़मीन से हम जहाज की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, या फिर उसकी स्पीड कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो अलग अलग एप्लीकेशंस यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो वैज्ञानिक लोग, जब गणितज्ञ लोग इसकी सर्च कर रहे थे तो इस चीज़ पर तो पहुंच गए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नाम क्या रखें। तो इस नाम को रखने के लिए उन्होंने, जब किसी को भी नाम रखना होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रखा गया, तो इसके लिए अरस्तु की टर्मिनोलॉजी ही खोजी जाती है। अरस्तु ने अपने लाइफ में कम से कम 400 से ज़्यादा करीब किताबें लिख डाली हैं, और उस किताबों में अगर देखा जाए जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जितना भी आज का नया रिसर्च आता है मित्रों, चाहे वो कोरोना जैसा नाम हो या कुछ भी चीज़ें हो, अगर कोई भी टेक्निकल वर्ड रखना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो किसी भी, यहाँ तक कि अगर आप ये देखें कि जो भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है उसमें भी जितने भी सब विषयों से संबंधित आपको टेक्निकल शब्द मिलेंगे वो सब अरस्तु के ही कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र से उठाए गए हैं। मित्रों, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, चपरासी प्यून के लेवल से 4th क्लास से लेकर के और फर्स्ट टॉप तक के क्लास को, उसमें रीजनिंग अवश्य आता है। और रीजनिंग का पूरा अगर निचोड़ देखा जाए, इस दुनिया में जितनी भी रीजनिंग है उस सब का जनक अरस्तु है। और अरस्तु ऐसा जनक नहीं है, मात्र अरस्तु ने 4 रीजन दिए हैं। वो 4 रीजन मैं किसी दिन चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में, यदि आप लोगों की मांग हुई तो चर्चा करूंगा। बाकी मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं बोल रहा हूं तो बोलता रहूंगा, किसी अन्य विषय पर बोलूंगा, फिलॉसफी पर अपने बोलूंगा। बट यदि आप चाहते हैं तो, अगर आप मांग करते हैं तो मैं अवश्य उन रीजन के 4 कारणों को समझाऊंगा। और मित्रों, अगर आप उस 4 कारण को जान जाते हो तो निश्चित मैं कहता हूं कि जितने भी रीजनिंग है आपके लिए आसान बन जाएगी, छूमंतर बन जाएगी। और आप चाहो तो अरस्तु के 4 कारणों को, उन 4 रीजनिंग के कारणों को आप चाहो तो खुद ही भी पढ़ सकते हो, गूगल से भी पढ़ सकते हैं, किताबें भी आती हैं, आप कहीं से भी पढ़िए। बट मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि अरस्तु एक बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अपने समय पर, जिस काल में वो था उस काल से बहुत आगे की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति। क्योंकि आज मित्रों, जितनी भी मेडिकल साइंस है, जितनी भी दवाएं बनती हैं, उन सभी दवाओं का ज्ञान अरस्तु ने ही दिया है। मेरे मित्रों, यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप मेडिकल की गहराई में जाकर, या उसके जानने वाले को आप जाकर के आप पूछिएगा कि ये जो भी दवाएं हैं, इन सब का नाम जो भी रखा जाता है, इनका जो फार्मूला होता है, या जो भी आप वैज्ञानिक का नाम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन है। अब जैसे कहने का मतलब है कि
ऑक्सीजन है। जैसे आप देखिए लोहा है, तो लोहा को लोहा वहाँ पर आयरन नहीं कहा गया, इंग्लिश में आयरन कहा जाता है, लेकिन विज्ञान में जब लिखते हैं तो एफ ही लिखते हैं, फेरिक। तो फेरिक नाम क्या है, ये कहाँ से आया, ये ग्रीक से आया। आप जितना भी देखेंगे मेडिकल में सब कुछ ग्रीक से। तो अरस्तु अपने बहुत ही हर क्षेत्र में उसका नॉलेज है मित्रों। आपको लगता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर अरस्तु जी के बारे में बता रहा हूँ, तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, सर्च मार सकते हैं, गूगल तो आपके हाथों में ही है, ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही महान थिंकर है ये ग्रीक का। तो मित्रों इनको जब भी आप फिलॉसफी दर्शन शास्त्र किसी भी एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, या जहाँ पर दर्शन शास्त्र आता है वहाँ पर यदि आप अरस्तु को जैसे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, खैर मेरा भी है, तो मैंने तो खैर इसे पढ़ा नहीं है, इस फिलॉसफी को पिया है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है मुझे सच में। इस फिलॉसफी ने जैसे आईएएस या पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर लेना मित्रों, मुझे तो लगता है कि ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आप जब किताबों को पढ़ते हो, मुझे तो इतना ही मज़ा आता है। अब मैं सफल क्यों नहीं हुआ, यदि आप ये जानना चाहो तो ये तो खैर वक्त बता देगा, तब मैं अपना बायोडाटा पूरा बताऊंगा कि क्यों नहीं सफल हूँ, क्यों असफल हूँ। लेकिन जो मुझे मिला उसका अगर मैं निचोड़ देना चाहूँ और जानना चाहूँ, तो उसमें अरस्तु का बहुत बड़ा हाथ है और नॉलेज का जन्मदाता है मित्रों। बहुत ज्ञान है अरस्तु की, किसी भी उसके टर्मिनोलॉजी में, उसके जो है दर्शन में। आप मार्क्स को पढ़ लीजिए, आप अरस्तु को पढ़ लीजिए, आप डेकार्ट को पढ़ लीजिए, आप प्लेटो को पढ़ लीजिए, आप सुकरात को पढ़ लीजिए, आप शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, आप जो है रूसो को पढ़ लीजिए, आप स्टालिन को पढ़ लीजिए, आप लेनिन को पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए। इन सभी पढ़ाइयों में यदि आप कहीं से भी कुछ पाओगे तो मित्रों भारत की संस्कृति की झलक ही आपको मिलेगी। यदि आप भारत की संस्कृति के बारे में जानते हैं, भारतीय होने पर आपको गर्व है, तो निश्चित आपको इसकी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। मित्रों याद आ ही गया, मैं बताता हूँ। हमारे देश का सन्यासी लोग पूछते हैं कि ये भारत कैसा है, सन्यासियों का देश है। मित्रों हमारे देश का तो वो सन्यासी था कि आप सबको मालूम होगा कि 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होता है और दुनिया के सभी विद्वान पहुंचते हैं अपने अपने धर्मों के जो है उत्थान और चरमोत्कर्ष के बारे में व्याख्यान देने के लिए, तो हमारे यहाँ का एक सन्यासी, एक फ़कीर जो रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था, नाम था नरेंद्र, लेकिन उपाधि मिली थी स्वामी विवेकानंद की। वो पहुंचता है और 5 मिनट के लेक्चर में 25 मिनट तालियां बजती हैं। 5 मिनट बोलता है, 25 मिनट तालियां बजती हैं। मित्रों उस गुलाम देश से गया हुआ एक हमारे देश का सन्यासी, एक फ़कीर वहाँ पर क्या करता है, जब कहता है माय डियर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इतने में ही तहलका मच जाता है। आप सभी जानते हैं, पढ़िएगा, देखिएगा, यूट्यूब पर तमाम अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है। तो उस ज्ञानी देश में आपने जन्म लिया है, आप पैदा हुए हैं, निश्चित आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। मित्रों बड़ी समस्या होती है, पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, लेकिन जो मेरे समझ में है मैं आपको बता रहा हूँ। इस हिंदुस्तान का लड़का, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है, तनाव में है। मित्रों जिस देश में राम जैसे लोग, कृष्ण जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर स्वामी जैसे ज्ञानी पैदा हुए हों, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुनिया का जीरो जिस पर पूरी दुनिया ब्रह्मांड अभी तक घूम रहा है, श्रीनिवास रामानुजम जैसे परम गणितज्ञ पैदा हुए कि जो ब्रिटेन के हार्डी को ऐसा दे गए 4 प्रमेय कि पूरा हार्डी चकित रह गया, अपनी पूरी ज़िंदगी सोचता रहा कि क्या भारतीयों में कमाल की बात है। मित्रों आप सभी जानते होंगे कि जब भी यूरोप में ईसा मसीह जी का जन्म होता है तो वो अपने ज्ञान में कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का गॉड का दूत हूँ। जब अल्लाह का जन्म होता है मक्का में तो वो भी कहते हैं कि मैं खुदा नहीं, खुदा का एक बंदा हूँ। जब यहूदियों के जरथुष्ट का भी जन्म होता है तो वो भी कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में केवल राम और श्री कृष्ण के अंदर ये दम रहा जिन्होंने सीना ठोंक के कहा कि इस ब्रह्मांड का नियंता ईश्वर मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तू जिसे भी भजेगा, जिस भी रूप में भजेगा, मैं ही मिलूँगा और मेरे जरिए ही सब कुछ संभव है। मित्रों
ज़िंदगी में वास्तविक सफलता मैं उसे ही मानता हूँ, आप भी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि वास्तविक जीवन सफलता का मतलब है आनंद और खुशी से, प्रेम से और शांति से व्यक्ति को भर जाना। और इस भौतिकवाद की दुनिया में इंसान को शांति और आनंद के नाम पर सिर्फ वासनाएं और दुख ही दिखाई दे रहा है। वास्तविकता से कहीं व्यक्ति बहुत दूर हट गया है। तो मेरा भी चैनल और मैंने भी, चूँकि देखो यार मित्रों, जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है बड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अहंकार में बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप अपने को वास्तविक रूप से यदि आप तुलना करते हैं, अपने को स्वयं को जानना चाहते हैं, आप कभी अपनी आंतरिक यात्रा पर जाइएगा, स्वयं की खोज कभी भी कीजिए। निश्चित कहता हूँ आप पाओगे कि जिसको लोग कहते हैं आत्मा, जिसको लोग कहते हैं वो तो है ही नहीं। सच में मजाक है, आप मुझे समझ रहे होगे कि ये व्यक्ति बेवकूफ़ है, क्या बोल रहा है। मित्रों, यदि आपको भी उस ईश्वर की शक्ति का थोड़ा सा भी एहसास और दर्शन हो जाए तो निश्चित कहता हूँ पागलपन तो आप में भी आ जाएगा। खैर छोड़ो इन बातों को, आ जाता हूँ मैं अरस्तु के कारण सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। यदि आप तैयारी करते होंगे तो निश्चित आप जानते होंगे, आप देख भी सकते हैं, तमाम बार पूछा गया है। आईएएस में भी ऑप्शनल में करीब करीब 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है 10-12 सालों के बीच में कि अरस्तु के कारण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो आज मैं उसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और यदि आप आईएएस पीसीएस जैसे एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो अरस्तु जैसे ज्ञानी के इन 4 कारणों को यदि आप जानेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो इन 4 कारण ही उस प्रॉब्लम के हो सकते हैं। दुनिया में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो ये 4 उत्तर ही 4 प्रकार से उसके उत्तर दिए जा सकते हैं, या 4 उत्तर के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। ये अरस्तु बताता है कि किसी भी कार्य के होने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। मित्रों, आप ज्ञान किसे कहते हो? ज्ञान यही है कि जो व्यक्ति सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए वो ज्ञानी होता है। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। वो 4 चीज़ें अरस्तु बताते हैं। पहली बात, अगर ये फ़ोन ही बना है जिससे मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, या फिर ये मेरी शरीर ही बनी है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, या फिर आप देखने वाले आप भी जो बने हुए हो, उन हर चीज़ के पीछे ये कार्य है। तो इस कार्य के पीछे क्या 4 कारण है, उन 4 कारणों को ही अरस्तु जी व्याख्या करते हैं। और आईएएस पीसीएस जैसे एग्जामों में ये बहुत पूछा जाता है। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अरस्तु ने बड़े आसान तरीके से आप बताऊं तो बड़ी आसानी से आप जान लोगे। पहले आसानी से समझो फिर इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे मित्रों, किसी भी, जैसे मान लिया एक कुम्हार है, वो एक घड़े को बनाना चाहता है, या जैसे ईश्वर ने आपको भी बनाया होगा, हमें भी बनाया है, तो या फ़ोन के निर्माता ने फ़ोन ही बनाया है, तो उसे 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली तो वो है मटेरियल को, जिससे वो चीज़ को बनाएगा। पहले तो कुम्हार को एक मिट्टी की आवश्यकता है जिससे वो घड़े को बनाएगा, तो उसको अरस्तु कहता है उपादान कारण, यानी मटेरियल कॉज। दूसरी जो बात होती है मित्रों, अगर आपको मटेरियल कॉज मिल भी गई तो आप बताइए मिट्टी से क्या आप घड़ा बना सकते हैं? तभी आप बना सकते हैं जब आप मिट्टी को गति दे पाएँ, अर्थात उसे पहले गूंथा जाएगा, साना जाएगा, आप गति देंगे, मोशन लाएंगे, उसमें चेंज लाएंगे, और फिर उसको चाक पर रख करके उसे घुमाएंगे। मोशन उसमें भी लाना है, मोशन मतलब चेंजिंग। आप सभी जानते हो गति की परिभाषा की गति यही है कि किसी भी वस्तु के सापेक्ष यदि किसी दूसरे वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति या मोशन कहते हैं। यानी एनी ऑब्जेक्ट चेंज इन एनी अदर कंपैरिजन इन अदर ऑब्जेक्ट विथ टाइम, तो उसे मोशन कहते हैं, इट्स कॉल्ड मोशन। तो मित्रों, वहाँ पर भी यही हो रहा है कि समय के साथ उस मिट्टी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। वो पहले सूखी मिट्टी था, फिर उसे गूंथा गया, गीली मिट्टी हुआ, फिर उसे कुम्हार ने और गति दी, चाक पर रखा और एक आकार दिया। तो मित्रों दूसरा तो वो है निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब आप ये मान लो कि वो मोशन कॉज जो उसमें गति दे रहा है, चेंज कॉज। तो यहाँ पर अरस्तु उस चेंज कॉज को जो हमारे आपके जीवन में शक्ति का संचार कर रहा है वो ईश्वर ही है। उसकी मैं व्याख्या बाद में करूँगा। सिर्फ इनके 4 कारणों की, तो एक तो अगर आप कुछ भी बनाना चाहें तो पहले मटेरियल कॉज की ज़रूरत है। दूसरी, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप फैक्ट्री के तौर पर भी लेंगे तो एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर भी एनर्जी का ही कार्य कर रहा है। तो दूसरा, जो पहला मटेरियल कॉज हो गया, और अगर दूसरा देखा जाए तो मोशन कॉज हो गया या एनर्जी कॉज, आप कुछ भी कह लीजिए। और अगर तीसरा देखा जाए तो फॉर्मल कॉज। अगर कुम्हार एक घड़ा बनाना चाहता है तो फॉर्मल कॉज मतलब उसका जो आकार है, उसका
आकार मतलब साइज, यानी कि आकारिक कारण मान लीजिए। जैसे मित्रों कुर्सी है, तो कुर्सी को आप कैसे पहचानते हो? आप इसके आकार से ही से पहचानते हो। आप टेबल को किससे पहचानते हो? आप टेबल के साइज से, आकार से। तो अगर कुम्हार घड़ा बनाना चाहता है तो घड़े का एक निश्चित साइज उसके दिमाग में होगा। तो आकारिक कारण यानी कि ये फॉर्मल कॉज, किस फॉर्म में उसको बनाना है, ये अरस्तु तीसरा कारण बताते हैं। और चौथा कारण जो उनका है और लास्ट कारण, वो ये कहते हैं प्रयोजन कारण। प्रयोजन कारण का मतलब ये हो गया कि भाई कोई चीज़ बनती है, कुर्सी बनी है तो बैठने के लिए, मेज़ बनी है तो लिखने के लिए, आप जो अन्य यूज कर पाएँ, फ़ोन बना है तो बात करने के लिए, या फिर जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए। तो हर चीज़ का एक ना कोई टारगेट होता है, अपना उद्देश्य होता है। तो वो कह रहा है प्रयोजन कारण। तो इस तरह से अरस्तु किसी भी कार्य के पीछे इन चार कारणों का जो है उत्तरदायी मानते हैं। और वो इन कारणों की जो व्याख्या करते हैं वो बड़ा ही विस्तृत और बड़ा जटिल व्याख्या करते हैं। आधुनिक विज्ञान जो है, जैसे कोई तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गई, कोई भी प्राकृतिक घटना आ गई, बाढ़ आ गया, ड्रॉप हो गया, या फिर फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया मित्रों, अगर कोई चेंजिंग होती है और या फिर दिन रात ही हो रहा है या फिर बारिश ही हो रही है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, साइंस भी इसके पीछे रीज़न को ही जानने का कोशिश करता है। और अब साइंस जो रीज़न जानता है वो केवल उसका एक ही रीज़न होता है कि ये व्हाई, आखिर भूकंप आया तो क्यों आया, भूकंप आया तो कैसे आया। अब रही बात क्यों और कैसे की, तो क्यों आया ये धर्म विचार करता है कि भैया भगवान नाराज हो गए, या फिर आप पाप कर रहे हो, धरती पाप से त्रस्त हो गए। क्यों का कारण धर्म खोजता है और कैसे का कारण साइंस खोजता है। तो मित्र दोनों कारण पर ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप अरस्तु को पढ़ते हो, चूंकि विज्ञान ही पूरा अरस्तु की देन है, जितनी भी आप बात कर लो, क्वांटम फिजिक्स को छोड़ करके, क्योंकि वो मॉडर्न है, कम्युनिकेशन को छोड़ करके ये मॉडर्न है, साइबर को छोड़ करके ये मॉडर्न है, स्पेस को छोड़कर ये मॉडर्न है, बाकी और जितने भी आप एंसेंट साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए तो अरस्तु की ही देन है। तो इस तरह से ये चार कारण मित्रों, पहला कि कोई भी वस्तु बनानी है इस दुनिया में, आपको कुछ भी जानना है, मान लिया कि आप इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इन चार चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लिया अब जीडीपी ही आप ले लीजिए, सामान्य सी बात है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या अभी कुमार का एग्जांपल लिया, अब मैं जीडीपी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप भी जानते हैं कि जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। तो अब भाई उसका पहले उपादान कारण, मटेरियल कॉज, आखिर जीडीपी बना किसका है। तो मित्रों आप सभी जानते हैं जीडीपी कुछ और चीज़ से नहीं बना है। हमारे देश में एक सीमा के अंतर्गत, एक सीमा रेखा के अंतर्गत एक वर्ष में जितने भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन, बीच में नहीं, वस्तु एवं सेवाओं का एक वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष के और एक निश्चित देश की सीमा के भीतर जितना भी उत्पादन हुआ, उनका मूल्य, उनकी प्राइस जीडीपी कहलाती है। तो मटेरियल कॉस्ट तो ये हो गया, और आपको ये जानना भी होता है। तो किसी भी घटना के पीछे आप पढ़ने के लिए अरस्तु के इन चार कारणों को, मटेरियल कॉस्ट जिसका हो गया कि भैया जो भी सर्विस और जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, जो भी उत्पादन हुआ, उनकी जो वैल्यू है वो अपने देश की जीडीपी है। तो इस तरह से मटेरियल कॉज हो गया। अब दूसरा बात है भैया, दूसरी चीज़ हमने क्या बताई, मोशन या एनर्जी जो भी है, कि अब ये जीडीपी बनी कैसे, तो फैक्ट्रियों में बनी। उन फैक्ट्रियों को कौन चला रहा है, भैया एनर्जी चला रही है। किसकी ज़रूरत है, अब आप देख लीजिए IAS से जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आप घर में भी एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है तो लाइट नहीं है तो उजाला नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बन पाएगा। मतलब एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनर्जी कॉज किसी ना किसी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो वैसे अगर हम जीडीपी की ही बात करें तो जीडीपी का अगर देखा जाए मोशन कॉज क्या है, तो एनर्जी है। उत्पादन जीडीपी का कैसे हुआ, वस्तु और सेवा का, भैया एनर्जी से हुआ। तो उसमें भी आप ले सकते हैं। जीडीपी का तीसरा कारण अगर देखा जाए एनर्जी हो गया, मोशन कॉज अगर तीसरा देखा जाए तो भैया फॉर्मल कॉज। अब जैसे घड़े का वहाँ पर आकार बना था, जीडीपी का क्या आकार होगा, अरे भैया जीडीपी का आकार छोटा है तो आप अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं, बड़ा आकार है तो फिर आप विकसित हैं, अमेरिका जैसे हैं। तो आकार यहाँ पर भी मायने रखता है मित्रों। तो इसमें भी चाहे पढ़ाई हो। अब चौथी काज, इसका प्रयोजन क्या है जीडीपी को नापने का या जानने का।
अरे भैया हम जीडीपी को नहीं जानेंगे, नहीं नापेंगे, इसका जो लास्ट है प्रयोजन कारण वस्तु का, कि जीडीपी का प्रयोजन क्या है। अरे जीडीपी का प्रयोजन यही है संपत्ति की कहाँ कितना किसके पास में है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमें अभी कितने की कमी है, हमें कितना वैश्विक बराबरी के लिए कितने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं इस तरह से अरस्तु के 4 कारण हो गए। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा, आप चाहें तो सुनिए, आप चाहें तो मोबाइल बंद कर दीजिए, आपकी इच्छा है। बट मेरी जो इच्छा है वो मैं बोलूँगा। तो मेरी इच्छा यही है कि आपको चलते चलते मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश मेरा अपना नहीं है बल्कि आपका स्वयं का है। वो ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि आप चैतन्य नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपका कोई भौतिक लक्ष्य हो, चाहे आपका नौकरी का लक्ष्य हो, चाहे आपको किसी मित्र की मदद की ही लक्ष्य हो, चाहे अपनी ही मदद की लक्ष्य हो, कुछ भी करना हो, चाहे आनंद या सुख ही प्राप्त करना हो, तो स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए मित्रों, विज्ञान क्या कहता है वो खैर आप जानते होंगे, आप पढ़ भी लेंगे। आप मेरे शब्दों पर तो भरोसा करेंगे ही नहीं, विज्ञान पर भरोसा करेंगे, क्योंकि विज्ञान झूठ भी बोल दे तो भी आपको भरोसा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप देखिए, जब आप विज्ञान, आप पेट में आपके दर्द होता है और आप खुद को सौंप देते हो डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं मालूम दर्द क्यों हो रहा है, पेट आपका है, समस्या आपको है, सौंप देते हो आप डॉक्टर को खुद को कि इस दर्द का इलाज आप ही कीजिए। मित्रों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि खुद के प्रति आप चैतन्य रहिए, तो निश्चित तौर पर जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, जितने भी स्वास्थ्य संबंधित इशू आ रहे हैं, यदि व्यक्ति स्वयं के खान पान या अपने आचार विचार या अपने व्यवहार के प्रति चैतन्य रहे तो निश्चित तौर से खान पान से ज़्यादा असर नहीं होता मित्रों, मेरे हिसाब से। और आप यदि साइंस की गहराई में जाएंगे, साइकोलॉजी को आप गंभीरता से पढ़ेंगे, तो आप अनुभव ये कर पाएंगे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में और उसके जीवन के निर्माण में उसके विचारों की अहम भूमिका होती है। यदि व्यक्ति के अंदर कोई ग्रंथियां हैं, कोई कुंठाएं हैं, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, कोई आपके अंदर कोई ग्रंथि बनी पड़ी है, कोई विकार है, इस तरह के विकार जो आपके प्रबल शत्रु हैं, ये आपको सर्वनाश कर देंगे। और इनका जो पहला सर्वनाश होता है वो हेल्थ ही होता है मेरे मित्रों। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने प्रति चैतन्य रहिए आप, और उस ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से अग्नि, आपने मित्रों हमेशा देखा है कि आग हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। अब आप कभी ये पूछे अग्नि से कि ऊपर क्यों जानना चाहती है, तो इसीलिए ऊपर अग्नि हमेशा भागती है। विज्ञान तो ये कहेगा कि भैया वो हल्की है, इसलिए, क्योंकि जो चीज़ गर्म होती है वो वेट में हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर जा रही है। लेकिन अगर फिलॉसफी को पूछा जाए तो एक फिलॉसफर ये कहेगा कि अग्नि इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि वो जिस स्रोत से पैदा हुई है, अर्थात सूर्य से, वो अपने स्रोत के पास जाना चाहती है, सूर्य के पास, अपने माँ के पास जाना चाहती है। किसी पानी से अगर आप जो है विज्ञान से पूछे तो विज्ञान ये कहेगा कि पानी इसलिए नीचे आता है हिमालय से क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण धरती के पानी नीचे की तरफ लुढ़कता है। लेकिन यदि आप पूछिए धर्म से तो धर्म ये कहेगा, दर्शन ये कहेगा कि नहीं, पानी इसलिए नहीं जाता है कि ग्रेविटेशन है, पानी इसलिए नीचे जाता है क्योंकि उसका स्रोत यानी महासागर, जहाँ से वो भाप बनकर ऊपर गया था, उस अपने स्रोत, उस अपने माँ के पास वो मिलना चाहता है। तो मित्रों, अगर आप भी जानते होंगे कि उसी पानी को आप पी लेते हो जब वो लिमिटेड होता है, एक गिलास में होता है, आप उसे डरते नहीं हो बल्कि आप उसे गटक जाते हो। वही पानी यदि आप महासागर में डाल दो तो मैं निश्चित कहता हूँ वो सुनामी लाने का दम रखता है और आप फिर उससे आंखें नहीं मिला पाओगे, आप उस पानी से डर जाओगे। तो इसी तरह हर जो भी व्यक्ति अपने स्रोत की तरफ जाने के लिए भले पहुंच नहीं पाया है लेकिन आतुर है, लाइन में लगा है, अपने स्रोत की तरफ जो भी व्यक्ति जाना चाहता है, जो भी वस्तुएं जाना चाहती है, सब कोई जाना चाहता है। अग्नि ऊपर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो सूर्य से पैदा हुई है, पानी इसलिए नीचे आना चाहता है क्योंकि वो महासागर से पैदा हुआ है, तो अपने स्रोत की तरफ जाना चाहता है। बच्चा भी इसलिए रोता है, दुनिया में हर जगह पर कोई भी सुख दे दिया जाए लेकिन सबसे बड़ा सुख उसको माँ की गोद में इसीलिए है क्योंकि वो अपने स्रोत के पास जाना चाहता है। तो मित्रों, आपका भी स्रोत ना पैसा है, ना माँ है, ना बाप हैं, ये सब आपको छोड़ देंगे एक दिन जब आपके शरीर में
वो चैतन्य नहीं रहेगा, अर्थात ये श्वास नहीं रहेगी। श्वास मित्रों कुछ और नहीं, इस वातावरण का और इस बॉडी का एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन अगर टूट गया, इस वातावरण में, इस प्रकृति ने आपका साथ छोड़ दिया, तो इस बॉडी को लोग 1 मिनट में, आप भी जानते हो, मुझे बताना नहीं है कि इसको क्या करेंगे, 1 मिनट भी नहीं रख पाएंगे। तो मित्रों मैं कहता हूँ आपका स्रोत वो परम गॉड, वो ईश्वर है, जिसको ईसा ने बताया, जिसको अल्लाह ने बताया, जिसको शंकराचार्य ने बताया, जिसको राम ने बताया, जिसको कृष्ण ने बताया, जिसको सबने चिल्ला चिल्ला कर बताया, वही आपका स्रोत है। मित्रों यदि आप उस स्रोत की तरफ बढ़ गए तो मैं निश्चित कहता हूं कि भौतिक सफलता तो वो ईश्वर नहीं दे सकता, लेकिन आपको वो सफलता जरूर दे सकता है। पैसा ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसलिए भक्ति मार्ग पर पैसा तो नहीं मिल सकता है। आईएएस का पद ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसलिए आईएएस का पद हो सकता है कि ये मनुष्य की गणना से ही मिले, लेकिन ईश्वर ने स्वास्थ्य बनाया है, ईश्वर ने आपके बुद्धि को बनाया है, आपके ज्ञान को बनाया है, आपके विवेक को बनाया है, आपके बल को बनाया है। ईश्वर के यदि मार्ग में आप जाते हैं, अपने स्रोत की तरफ आप बढ़ते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो निश्चित मैं कहता हूं आपको बुद्धि, बल, विवेक और ज्ञान से वो परिपूर्ण कर देगा। कोई ज़रूरी नहीं कि भौतिक वस्तुओं वो दे पाए, भौतिक वस्तुएं आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगी। दुनिया के आकर्षण का नियम ही यही है। आप महाभारत से बड़ा और दृष्टांत नहीं ले सकते हैं और साइकोलॉजी नहीं ले सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में उस व्यक्ति की तरफ हर चीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है जो अपनी स्रोत की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। हे अर्जुन, यदि तू मुझे भजता है तो ये दुनिया तुझे भजेगी। इस दुनिया में तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया को जो भ्रम है कि करता मैं हूँ, मित्रों आप सभी जानते होंगे, आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे कि जो श्याम बाबा के पुजारी होंगे, अर्थात जो बर्बरीक जी के पुजारी होंगे। आप सभी जानते हो, जब बात कृष्ण की आई है तो उनकी भी मैं कर ही लेता हूँ। बर्बरीक महाराज जी आप सभी जानते हो कि इतने बलवान थे कि एक ही बाण से वो बहुत कुछ पूरी पृथ्वी हिला सकते थे, इतना दम था। उन्होंने ये शक्तियाँ पाई थी, वरदान पाया था ईश्वर से, ब्रह्मा जी से। और जब उन्होंने ये वचन लिया अपनी माँ को कि जो भी पक्ष हारेगा, कौरव या पांडव, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, और अंतर्यामी कृष्ण भगवान सब कुछ जानते थे। और जब कृष्ण भगवान बर्बरी की इस युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा था, भगवान कृष्ण रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं, एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, और कहते हैं मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो बड़े वीर पुरुष दिखाई देते हो। तो बर्बरीक अपना परिचय देता है। खैर बर्बरीक भी बड़ा ज्ञानी था मित्रों, जो इतना बड़ा शक्ति हासिल कर चुका हो कि पूरी पृथ्वी हिलाने का दम रखता हो, निश्चित उसके त्याग और तपस्या में दम है। और वो ईश्वर ऐसे त्यागी और तपस्वी को, अपने महान भक्तों को अवश्य वरदान देता है। तो ज्ञानी वो भी था, वो जान तो चुका था कि ये व्यक्ति ब्राह्मण साधारण नहीं है, ये जरूर कोई दिव्य पुरुष है, बट ये नहीं जानता था कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि प्रभु की माया तो माया ही है। ज्ञानी कोई कितना भी हो तो माया प्रभु की यही तो है कि आप विचलित हो जाओगे। शंकराचार्य ने इसे ही तो भ्रम कहा है। खैर, तो जब पूरा भगवान कृष्ण, आप सभी आगे जानते हो कि उसका अपने चक्र के द्वारा वध कर देते हैं और उसकी यही अंतिम इच्छा थी। फिर वो भगवान कृष्ण से एक वरदान मांगता है, कहता है प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान उसके सिर को एक वृक्ष के शाखाओं पर ऊपर रख देते हैं, और त्रिकाल जो है उसको, जिसे कहते हैं वो आप थर्ड आई या तीसरा नेत्र या त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला वो ज्ञान, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्योतिपुंज भगवान श्री कृष्ण से अपनी शक्ति की माया से प्रदान करते हैं, और पूरे महाभारत के सत्य युद्ध को वो देखता है। तो मित्रों अब आगे की कहानी सुनिएगा। जब पांचों पांडव पूरे महाभारत को जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ चलते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान उनको उसी रास्ते से लेकर आते हैं जहां जिस रास्ते पर बर्बरीक के सर को भगवान कृष्ण ने रख दिया था। तो जब बर्बरीक की तरफ भगवान कृष्ण देखते हैं तो बर्बरीक हंसता है। तो बातें सबकी यही चल रही थी। जब वो लोग आ रहे थे तो अर्जुन, खैर मैं उनके नाम लेने के लायक भी नहीं हूँ भैया, क्योंकि अर्जुन तो महान द्रोणाचार्य के महान शिष्यों में एक महान शिष्य थे। खैर कृष्ण भगवान के परम मित्र भी थे। तो अर्जुन अपनी कहीं ना कहीं उस बल का ही बखान कर रहे थे कि देखो पितामह जैसे, वीर कर्ण जैसे दानी और ज्ञानी और महान व्यक्ति को हमने गिराया है, हमने पछाड़ा है, हमने मारा है। तो यही बात सुन करके बर्बरीक ऊपर से देख करके और ठिठोली मारकर हंसने लगता है। तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने देखा, अरे बोले अरे मूर्ख,
तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, मुझे जानते नहीं हो, मैं अर्जुन हूँ। तो बर्बरीक हंसता हुआ, क्योंकि वो भी परम ज्ञानी था, भगवान कृष्ण की तरफ देखता है। तो कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक ठीक है। तो वो कहता है नहीं प्रभु, मैं आज सच दिखा करके ही रहूँगा अर्जुन को, इनको भ्रम है जो वो दूर ही कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आपके ज्ञान ने इनके भ्रम को दूर नहीं कर पाया। तो बर्बरीक कहता है कि अर्जुन होश में आ जाओ, तुमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है वो प्रभु ने किया है। तो अर्जुन बड़े स्तंभित होकर के वंडरफुल आश्चर्यजनक स्थिति में बर्बरीक को देखते हैं। तो बर्बरीक कहता है कि मैं देख रहा था यहाँ से कि जब अर्जुन तुम्हारे तरकस से बाण निकलता था और बाण जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ता था, उस धनुष के नोक के आगे कृष्ण भगवान का चक्र होता था। अन्यथा तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी अर्जुन कि भीष्म पितामह के वज्र शरीर को, जो अमृत का गंगा पुत्र, जो ब्रह्मचर्य शरीर हो, उसके तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि भेद पाते। वो कृष्ण भगवान का चक्र था। तो मित्रों, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की माया, मैंने शंकराचार्य जी को अच्छे से पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि ये सब प्रभु की ही माया है। यदि आप अपने स्रोत ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो मित्रों, निश्चित मैं कहता हूँ कि आपको स्वास्थ्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। मित्रों, आप भी विचार स्वयं करके देखिएगा कि हम पैसे कमाते हैं, हम जो कुछ भी इस दुनिया में कार्य करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम ताकि अपनों को और स्वयं को खुश रख पाएँ। तो मित्रों, स्वास्थ्य और ईश्वर से बड़ी कोई और खुशी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी दुआ और शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मित्रों।